हेलो 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 हेलो, कैसे हैं सभी लोग। मेरा नाम है संदीप कुमार और आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का दूसरा लेसन, इकोनॉमिक्स यानी आपका अर्थशास्त्र, उसका दूसरा लेसन भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने विकास, जो आपका पहला चैप्टर है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बात की थी। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य है। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन निजी क्षेत्रक का मुख्य उद्देश्य है। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन अधिकाधिक लाभार्जन करना। अधिकाधिक लाभार्जन करना। दूसरा ऑप्शन आपका लोक कल्याण करना। तीसरा ऑप्शन आता है जन सुविधाओं को उपलब्ध कराना। उपलब्ध कराना। घ नंबर आपका है उक्त सभी। आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। मैं एक और क्वेश्चन इसी में लिखे दे रहा हूं। क्वेश्चन आपका है, भारत में सबसे अधिक मृत्यु दर वाले दो राज्य कौन से हैं। भारत में सबसे अधिक मृत्यु दर वाले दो राज्य कौन से हैं। भारत में सबसे अधिक मृत्यु दर वाले दो राज्य कौन से हैं। भारत में सबसे अधिक मृत्यु दर वाले दो राज्य कौन से हैं। पहला ऑप्शन आपका बिहार और बंगाल। दूसरा ऑप्शन उड़ीसा, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश। तीसरा ऑप्शन आपका छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। लास्ट ऑप्शन आपका सिक्किम और मणिपुर।
सिक्किम और मणिपुर। आंसर बताइए इसका भी, दोनों का आंसर बताइए, दोनों का आंसर बताइए, दोनों का आंसर बताइए, दोनों का आंसर बताइए, फटाफट 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 आंसर बताइए, दोनों का आंसर बताइए। आंसर बताइए बताइए बताइए। तो आइए देखते हैं, आइए देखते हैं निम्न में से कौन सा निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर का नंबर आपका जन सुविधाओं को उपलब्ध कराना इसका सही आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक मृत्यु दर वाले 2 राज्य कौन से हैं। तो आपका उड़ीसा और मध्य प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होगा, उड़ीसा और मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं, आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। भारत में लगभग कितने प्रतिशत परिवार, भारत में लगभग कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार, ग्रामीण परिवार, ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत, छोटे और सीमांत, सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। किसानों, किसानों की श्रेणी, श्रेणी में आते हैं, आते हैं। पहला ऑप्शन आपका, पहला ऑप्शन है आपका 60%, 60%, दूसरा 70%, 70%, तीसरा 80%, 80%, चौथा आपका 82%। आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में नोट कर रहा हूं, तब तक आप लोग उसका आंसर बताइए। भारत में विद्यालय जाने वाले, भारत में विद्यालय जाने के आयु वर्ग में लगभग कितने बच्चे हैं। भारत में विद्यालय जाने की आयु वर्ग में लगभग कितने बच्चे हैं। भारत में विद्यालय जाने, विद्यालय जाने, जाने की आयु, आयु वर्ग में लगभग कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं। पहला 10 करोड़, पहला ऑप्शन 10 करोड़, दूसरा ऑप्शन 20 करोड़, 20 करोड़, तीसरा ऑप्शन 30 करोड़, चौथा ऑप्शन आपका 40 करोड़, 40 करोड़। आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए।
इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर बताइए, आंसर बताइए। चलिए एक और क्वेश्चन मैं यहीं पर नोट कर देता हूँ। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ या किस वर्ष लागू हुआ, कब लागू हुआ या किस वर्ष लागू हुआ, कब लागू हुआ। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन आपका 2004, 2005, 2006, 2007। इसका भी आंसर बताइए आप लोग, इसका भी आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए, आंसर बताइए। तो आइए हम लोग देखते हैं, भारत में लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार छोटे एवं सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ग नंबर 80%, 80%। ग नंबर इसका सही आंसर होगा। चौथा नंबर देखते हैं, भारत में विद्यालय जाने की आयु वर्ग में लगभग कितने बच्चे हैं, तो ख नंबर आपका 20 करोड़ इसका सही आंसर होगा। और आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ। तो इसका सही आंसर होगा 2005 इसका सही आंसर होगा, 2005 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रक निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किए गए हैं, अगर मैं बताऊं यहाँ पर आपको 2020 ओबी सेट का क्वेश्चन है वाला, 2020 ओबी सेट का क्वेश्चन है, 2020 ओबी सेट का क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, चलते हैं। आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6, अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रक, अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रक निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किए गए हैं, आधार पर विभाजित किए गए हैं।
देख, पहला ऑप्शन आपका रोजगार की शर्तों पर, रोजगार की शर्तों पर, रोजगार रोजगार की शर्तों पर, शर्तों पर। दूसरा ऑप्शन है आपका आर्थिक गतिविधि के स्वभाव पर, आर्थिक आर्थिक गतिविधि विधि के स्वभाव पर, स्वभाव पर। तीसरा तीसरा ऑप्शन आपका उद्योगों के स्वामित्व पर, उद्योगों के स्वामित्व पर, उद्योगों के स्वामित्व पर। उद्योगों के स्वामित्व पर। और लास्ट ऑप्शन है आपका उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या पर, उद्यम उद्यम में नियोजित नियोजित श्रमिकों श्रमिकों की संख्या पर। एक और क्वेश्चन मैं यहीं पर नोट कर देता हूं, एक और क्वेश्चन मैं यहीं पर नोट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर आपका 7, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पन्न, मैं दोबारा पढ़ता हूं क्वेश्चन एक बार। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। एक वस्तु का अधिकांशतः, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। उत्पादन कहा जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक। लास्ट ऑप्शन इसका देखिए सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी। ये भी क्वेश्चन आपका 2020 NX सेट का आया हुआ है। 2020 NX 2020 NX। आंसर बताइए दोनों का, आंसर बताइए, आंसर बताइए। ऊपर वाला क्वेश्चन आपका 2020 NY 2020 NY सेट का आया है और ये वाला NX। दोनों का आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए।
तो आइए बिना देरी के हुए देखते हैं। अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किए जाते हैं? किस आधार पर विभाजित किए जाते हैं? तो यहाँ पर होगा उद्योगों के स्वामित्व पर। उद्योगों के स्वामित्व पर। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक इसका सही उत्तर होगा। प्राथमिक क्षेत्रक इसका सही उत्तर होगा। नोट कर सकते हैं आप लोग, नोट कर सकते हैं आप लोग पॉज करके। मैं मिटा रहा हूं इनको। छोटे छोटे 3 क्वेश्चन आपके और बचे, इसी एक स्लाइड में हो जाएंगे। एक स्लाइड में आपके हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का मुख्य स्रोत है। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का मुख्य स्रोत है। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का मुख्य स्रोत है। मुख्य स्रोत है। पहला ऑप्शन आपका नौकरी, दूसरा कृषि, तीसरा व्यापार, चौथा उद्योग। नौकरी, कृषि, व्यापार और आपका उद्योग। आंसर बताइए इसका, आंसर बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आंसर बताइए इसका, आंसर बताइए। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका, सार्वजनिक क्षेत्र में किसका स्वामित्व होता है? सार्वजनिक क्षेत्र में किसका स्वामित्व होता है? क्वेश्चन नंबर 9, सार्वजनिक क्षेत्र में किसका स्वामित्व होता है? किसका स्वामित्व होता है? किसका स्वामित्व होता है? पहला ऑप्शन आपका सरकार, दूसरा समुदाय, तीसरा कंपनी, चौथा व्यक्ति। सरकार, समुदाय, कंपनी, व्यक्ति। सरकार, समुदाय, कंपनी या आपका व्यक्ति। इसका भी आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी जरा सा देख लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन छोटा सा ये भी है, छोटा सा क्वेश्चन ये भी है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका, निम्न में से कौन सा संगठित क्षेत्र का लाभ है? निम्न में से कौन सा संगठित क्षेत्र का लाभ है? निम्न में से कौन सा संगठित क्षेत्र का लाभ है? निम्न में से कौन सा संगठित क्षेत्र का लाभ है?
लाभ है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला व्यापार सुरक्षा, व्यापार सुरक्षा, सुरक्षा। दूसरा आपका स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा। आपका तीसरा ऑप्शन रोजगार सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा। और लास्ट ऑप्शन आपका उक्त सभी, उक्त सभी। आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। 3 क्वेश्चन ये आपके लास्ट 3 क्वेश्चन है, आंसर बताइए इनका। आंसर बताइए, आंसर बताइए जल्दी से, हम लोग इसको फिनिश करते हैं। आंसर बताइए जल्दी से, आंसर बताइए। तो आइए हम लोग देखते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि, कृषि आपका ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 9, सार्वजनिक क्षेत्र में किसका स्वामित्व होता है? सार्वजनिक क्षेत्र में किसका स्वामित्व होता है? तो आप लोग इनको बहुत आसानी से कर रहे होंगे। यहाँ पर आपका सरकार का स्वामित्व होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का स्वामित्व होता है। निम्न में से कौन सा संगठित क्षेत्र का लाभ, यहाँ पर मैंने खा लिख दिया, सॉरी, होगा लाभ है। कौन सा सार्वजनिक संगठित क्षेत्र का लाभ है? निम्न में से कौन सा संगठित क्षेत्र का लाभ है? तो यहाँ पर आपका ग नंबर रोजगार सुरक्षा, रोजगार की सुरक्षा या रोजगार सुरक्षा आपका सही उत्तर होगा, आपका सही उत्तर होगा। तो आज का हमारा क्वेश्चनों का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमसे इसी तरह से जुड़े रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।